सखर कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस ने खेमे लगाकर आर्जी तौर पर मुकीम सैलाब मुतासरीन को रोड हादसात से बचाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया है। SP मोटरवे सखर सेक्टर जाहिद नजीर के मुताबिक IG मोटरवे खालिद महमूद, एडिशनल IG साउथ रीजन सुल्तान अहमद ख्वाजा, DIG मोटरवे शाहिद जावेद की खुसूसी हिदायत पर कौमी शाहराह पर खेमे लगाकर आर्जी तौर पर मुकीम सैलाब मुतासरीन को रोड हादसात से बचाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। सिंध में हालिया तबाहकुन बरसात के बाद सैलाब मुतासरीन कौमी शाहराह पर बड़ी तादाद में खेमे लगाकर रहने पर मजबूर हैं। हुकूमत व मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से कौमी शराह पर आने जाने वाली इमदादी गाड़ियों से सामान के असूल के लिए बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन, जिनमें कमसन बच्चे बच्चियां खवातीन शामिल होते हैं, कौमी शराह पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक रोड हादसा रूनुमा हो सकते हैं, जिनको रोकने के लिए मोटरवे पुलिस के अफसरान, एजुकेशन यूनिट सखर के अफसरान और ऑपरेशनल मोबाइल के अफसरान सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में मुखीर हजरात से मिलकर सैलाब मुतासरीन से राशन बैग तकसीम करने समेत इनको रोड हादसा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए हिदायत दे रहे हैं। जबकि जिन मुतासरीन ने कौमी शाहराह पर खेमे लगाकर आर्जी तौर पर रिहाइश अख्तियार की है, इन्हें भी हिदायत की गई है अपने खेमे रोड से हटाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। जबकि सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान लाकर देने वाले इमदादी तंजीमों से भी दरख्वास्त की है कि वो भी इनके खेमों तक इनको इमदादी सामान पहुँचाएं। सैलाब मुतासरीन ने मोटरवे पुलिस की हालिया मुहिम को सराहा और मोटरवे पुलिस की हालिया जारी मुहिम के बाद कौमी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर जो खेमे रोड के नजदीक लगाए गए थे, इन्हें फौरी तौर पर हटाकर कौमी शाहराह से कुछ फासले पर लगाया जा रहा है। इस मौके पर SP मोटरवे सखर जाहिद नजीर का कहना था कि सिंध में हालिया तबाहकुन बरसात की वजह से कौमी शाहराह को मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुंचा है, जिसको बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी बहुत तेजी से काम कर रही है। जबकि IG मोटरवे खालिद महमूद की हिदायत की रोशनी में मोटरवे पुलिस कौमी शाहराह पर 24 घंटे गाड़ियों को रवा दवा रखने के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। इनका मजीद कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवे पुलिस पुरअज़्म है। वसीम अहमद, इंटरनेशनल एक्सप्रेस न्यूज।